मित्रों, जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य करें। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि याद रखना, जब आप कुछ नहीं करते हैं लोग तो तब भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 14 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक के राशिफल की चर्चा करेंगे, यानी सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो 14 जनवरी 2023 को होगा। और 14 जनवरी 2023 से लेकर और ये 13 फरवरी 2023 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि के वालों को, इसकी चर्चा करेंगे। पूरे एक महीने का राशिफल सूर्य के राशि परिवर्तन का ये होगा और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी 2023 को। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो आपको इस पूरे महीने सूर्य के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन ये नहीं होगा। जो सूर्य देव हैं वो सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश का गोचर आपके 12वें भाव में होगा, मकर राशि में होगा, शनि की राशि में होगा। और यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य के गोचर के परिणाम बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार कारोबार चल रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय पर आप अपने व्यापारिक पार्टनर से किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद करने से बचें। इस समय अगर कोई भी वाद विवाद आप करते हैं तो वो वाद विवाद आपका बड़ा होगा और आपके व्यापारिक पार्टनरशिप पर भी उसका फर्क पड़ेगा और व्यापार कारोबार तो आपका अच्छा नहीं ही रहेगा। अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा और मानसिक तनाव भी आप इस समय पर महसूस करेंगे। और आप ध्यान रखें कि कोई भी व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई विस्तार करते हैं या कोई अचानक खर्च होता है तो वहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ेंगे और इस कारण भी आपको तनाव देखने को मिल सकता है। लोग आपसे ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे इस समय पर। इस समय पर चाहे आपके व्यापारिक पार्टनर हों, चाहे व्यापार क्षेत्र के साथी हों, आपसे ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। आपकी सही कही हुई बातें भी उनको अच्छी नहीं लगेंगी। और जो लोग आपके विरोधी हैं उनका मनोबल इस समय आपके लिए बढ़ा रहेगा। तो ध्यान रखें कि अगर कोई विवादित मामले हैं तो उनको इस समय पर बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। विवादित मामलों को आपस में ही सुलझाने में समझदारी है। इस समय पर अगर आपने विवादित मामलों को थोड़ा भी आपने बढ़ाया तो आपको परेशानी होगी और आप देखेंगे कि आप वहां पर सफल नहीं हो पाएंगे और आपके विरोधी आपको परेशान करेंगे। अगर किसी को आप पैसा उधार में देना चाहते हैं तो यहाँ पर पैसा उधार में देने से भी बचें। और अगर आप किसी को अधिक पैसा उधार देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना दें, इस बात का ध्यान रखें 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं तो वैवाहिक संबंधों पे भी असर पड़ेगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो इस समय उसको सुलझाने का ही प्रयास करें, बिल्कुल भी बढ़ाने की कोशिश ना करें, वरना वहाँ पर आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। यानी आप अपने जीवन साथी के सामने अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। और अगर किसी का कोई वैवाहिक संबंधों में ऐसा विवाद चल रहा है जो कोर्ट कचहरी में पहुंच चुका है तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम इस समय पर नहीं मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें तो अच्छा होगा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद है तो उसको आप सुलझाएं तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अगर आप कोई नौकरी करते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी करते हैं, तो आपको इस बात का इस समय पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने क्रोध के चलते, आप अपनी वाणी के चलते कोई ऐसा काम ना खराब कर लें जिससे आपके बॉस के साथ संबंध खराब हों। क्योंकि अगर आपके बॉस के साथ संबंध खराब होते हैं तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके कार्यक्षेत्र में विवाद भी होंगे और आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखकर आपको बहुत आवश्यक चलना होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है तो इस समय उसमें लाभ देखने को मिलेगा। ये बात तो निश्चित है कि इस समय पर उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अगर किसी विदेशी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने अहम के चलते अपने बॉस से और अपने सहयोगियों के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वाद विवाद ना करें जिससे कि आपके वाद विवाद बढ़ें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। धन के मामले में विशेष ध्यान रखना है। मान सम्मान इस समय आपका सामान्य रहेगा, मान सम्मान आपका इस समय ज़्यादा नहीं होगा और कोई भी टीका टिप्पणी अगर आपने किसी भी तरह की तो आपके मान सम्मान की हानि आपको देखने को मिलेगी। आलस्य इस समय आपका बढ़ा रहेगा। खर्चे और व्यर्थ के वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। और हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है, मान लीजिए आपका कोई मेडिकल स्टोर है, आप डॉक्टर हैं या फिर आपकी पैथोलॉजी लैब है, यानी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार है तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उसमें लाभ देखने को मिल सकता है। कोई आश्रम वगैरह चलाते हैं, कोई ट्रस्ट चलाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस तरह से आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी ऐसा कारोबार है आपका जो विदेश से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने पहले बोला है, या फिर आप विदेशी कंपनी में कोई माल वगैरह सप्लाई करते हैं, यानी किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, तो वहाँ पर आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, उसमें तो आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में इस समय किसी भी प्रकार की बहस और वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। पिता के साथ अगर किसी भी तरह की आप बहस करते हैं, किसी भी तरह के संबंधों में वाद विवाद करते हैं तो वो संबंध आपके खराब होंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। तो पिता के साथ भी संबंधों में ध्यान रखकर चलें। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के कुंभ राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आप ऐसा करें कि आप 14 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी तक के समय में रोज़ाना सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को अवश्य करें और रविवार के दिन ही आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो गाय को आप गुड़ और रोटी खिलाएं, रविवार वाले दिन खिलाएं, तो आपको निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सूर्य के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।